हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो आज इस लेक्चर में हम देखना चाह रहे हैं अल्कोहल प्रिपरेशन। अल्कोहल कैसे बनता है अलग अलग वेरियस प्रोसेस के अंदर। तो सबसे पहले आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करना चाह रहे हैं कि अल्कोहल फ्रॉम अल्किन कंपाउंड्स। उसमें भी पार्ट वन अगर एक रिएक्शन पढ़ने जाए तो अभी काफ़ी है। तो सबसे पहले रिएक्शन के बारे में हम बात करें, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम्स अल्किन, यानी कि अल्किन में से कैसे बनता है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो उसमें भी वेरियस टाइप की रिएक्शन हो सकती है। एक इनडायरेक्ट प्रोसेस हो सकती है, एक डायरेक्टली आप हाइड्रेशन फॉर्म में करवा सकते हैं, और साथ में ही आप हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी करवा सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बाय एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन। तो सबसे पहले मैं रिएक्शन का नाम लिखता हूँ, बाय एसिड कैटालिस्ट एंड साथ में हाइड्रेशन। ओके, तो उसके लिए हम रिएक्शन कैसे कर सकते हैं, एसिड के कैटालिस्ट के थ्रू कैसे कर सकते हैं। तो जनरली आपको अल्किन कंपाउंड लेना है, उस अल्किन कंपाउंड की H+ यानी कि एसिड कैटालिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन करनी। कौन सी रिएक्शन यहाँ पे हो सकती है? तो रिएक्शन का नाम होगा एडिशन रिएक्शन। ओके, एडिशन रिएक्शन होगा और क्या बनेगा उस रिएक्शन का, आप आगे जाके क्या करवाओगे, हाइड्रोलिसिस। और उसी हाइड्रोलिसिस के दौरान आपको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल। टोटल स्टेप सिंपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अल्किन कंपाउंड लेना है। अल्किन कंपाउंड कैसे ले सकते हो या कैसे एग्जाम्पल के थ्रू हो सकता है? तो सिंपल सा एग्जाम्पल है, देख लीजिए। जैसे कि कोई कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ओके, कोई भी अल्किन कंपाउंड होगा तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, यानी कि अनसैचुरेटेड की मैं बात कर रहा हूँ। उसके रिएक्शन के दौरान आपको क्या करना है, तो सिंपल सी बात करनी है, एसिड कैटालिस्ट लेना है और उसी रिएक्शन में आपको पानी यानी कि हाइड्रेशन करवाना है। तो हाइड्रेशन के थ्रू आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आप लोगों को, हर एक बच्चे को पता होगा, H+ और OH- होता है। तो यहाँ पे जो आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है कार्बन कार्बन के बीच में, वो डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक। कोई भी एक जगह पे आपका क्या जुड़ जाएगा, OH, और कोई भी एक जगह पे आपका एक H जुड़ जाएगा। तो आपको कुछ इस तरह का कंपाउंड देखने को मिलेगा, यानी कि एक जगह पे H और एक जगह पे OH, यानी कि आपने जो भी अल्किन कंपाउंड लिया था उसमें से आपको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल। ओके, तो हर एक बच्चे को ये सिंपल सी बात पता चली। बट ये जनरली सिमेट्रिकल की मैं बात कर रहा हूँ, अनसिमेट्रिकल के अंदर मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ। अनसिमेट्रिकल के अंदर आपको मार्कोनिको रूल यूज़ करना है। ओके, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो हम छोटा सा एक आध एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि जैसे कि कैसे होता है। तो जैसे कि हम ले रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। सिमेट्रिकल आपको वर्ड पता होगा कि कार्बन जहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहा है तो दोनों साइड नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम रहेगी, या दोनों साइड ग्रुप क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो आप बता सकते हो इस डबल बॉन्ड के इस साइड भी CH2, इस साइड भी CH2। तो छोटे से इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता चल गई। इसका नाम आप लोग क्या बोलते थे, इथिन बोलते थे। अब इथिन के अंदर आप लोग क्या डालोगे, H2O। जनरली इस रिएक्शन के दौरान आप H+ यानी कि H2SO4 HCl ऐसा कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ओके, अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल के बारे में भी आगे बात करेंगे। तो इधर H2O है, H2O के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, H+ OH-। तो वहाँ पे आप बता सकते हो एक जगह पे H जुड़ेगा, एक जगह पे क्या जुड़ेगा, OH। तो आपका क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OH। एक्चुअली में H+ का भी यहाँ पे रूल होता है कैटालिस्ट का। वो कैसे होता है वो मैकेनिज्म में हम समझते हैं। बट जनरली हमें कोई रिएक्शन समझनी हो तो ईजी वे में ऐसे समझ सकते हैं। बट ऐसा एक्चुअली में अंदर नहीं होता है। अंदर पूरी H2 और H+ की रिएक्शन होती है। बट ये आपको समझने के लिए ईजी रहेगा। ओके, तो हम आगे बात कर रहे हैं इथिन में से यहाँ पे क्या बन रहा है, तो कि इथेनॉल बन रहा है ना। तो उसके बारे में, तो जनरली हमारी ये सिमेट्रिकल टाइप की हो चुकी, कहीं पे भी आप OH जोड़ सकते हो दोनों कार्बन में से। वापस पे मैं बोल रहा हूँ, दोनों कार्बन में से आप कहीं पे भी OH जोड़ सकते हो, बन जाएगा।
क्योंकि ये सिमेट्रिकल टाइप है। बट अनसिमेट्रिकल टाइप हो तो कैसा, जैसे कि मैं प्रोपिन ले रहा हूँ, तो प्रोपिन के अंदर आपको कैसा एग्जाम्पल देखने को मिल सकता है, तो देखिएगा हर एक बच्चा, जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है और उसकी में H2O और H प्लस की प्रेजेंस पे रिएक्शन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कौन सा रूल यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे मुझे याद रखने जैसी बात मिलेगी। क्यों ऐसी होगी, तो सिंपल सी बात मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, उस डबल बॉन्ड के इस साइड ये वाले कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन है। यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड के इस साइड वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन। तो जनरली आप लोगों को यहाँ पे महसूस हो सकता है H प्लस और OH माइनस जैसा। तो ये OH माइनस यानी कि नेगेटिव आयन आप कहाँ पे जोड़ोगे, इस वाले कार्बन के साथ कि इस वाले कार्बन के साथ, वो आपको लगेगा। तो ऑलवेज याद रखना है, जो भी आपका नेगेटिव पार्ट है, वापस बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, जो भी आपका नेगेटिव आयन है यानी कि OH माइनस यहाँ पे हो रहा है, वो OH माइनस को आप कहाँ पे अट्रैक्ट करोगे, कहाँ पे जोड़ दोगे, तो जहाँ पे आपका लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उस वाले कार्बन के साथ। देख लीजिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन। तो ऑलवेज मार्कोव-निकोव रूल के हिसाब से वहाँ उसके अकॉर्डिंग आपको याद रखना था कि OH माइनस वाला कहाँ पे जोड़ना है, लेस नंबर वाले के साथ। तो क्या देखने को मिलेगा, CH3 CH, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी तो यहाँ पे आपका क्या जुड़ेगा, OH, ये CH2 के साथ ये वाला हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3। पता चलेगा हर एक बच्चे को। तो वापस मैं बोल रहा हूँ, ऑलवेज आप लोगों को याद रखना पड़ेगा CH3 CH OH CH3। तो इसका नाम अकॉर्डिंग आप IUPAC पढ़ चुके हैं, तो याद कीजिए 1 2 3। तो इसका नाम क्या बनेगा, प्रोपेन 2ऑल बनेगा, है ना। तो ऑलवेज हर एक बच्चे को ये पता चल चुका, प्रोपिन में से क्या बना सकते हो, प्रोपेन 2ऑल। क्लियर। तो ये सिंपल सी चीज़ अपने लिए थी कि यहाँ पे ये कौन से टाइप का हो चुका, अनसिमेट्रिकल आल्किन था। कौन सा था, अनसिमेट्रिकल आल्किन। ओके। तो अनसिमेट्रिकल आल्किन के अंदर आपने कौन सा रूल यूज़ किया, याद रखने जैसी बात है, मार्कोव-निकोव। तो ये छोटी सी बात कहीं पे लिख लीजिए या याद कर लीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या चाहे सेंट्रल बोर्ड की या CBSE या GSAB की कोई भी एग्ज़ाम हो, तो वहाँ पे भी आपको हेल्पफुल हो सके। ओके। अभी भी हम उसी रिएक्शन के अंदर एक छोटा सा, मैं वापस बोला, उसी रिएक्शन के अंदर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले रहे हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि अनसिमेट्रिकल कैसे फॉलो होता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CH3 CH3, इधर डबल बॉन्ड CH2 और साथ में क्या देखने को मिल रहा है, H2। ओके। तो इस रिएक्शन के अंदर आपको इसका IUPAC नाम तो पता ही होगा कि 2 मिथाइल क्या बोलते हैं, प्रोपिन बोलते हैं। अब आप लोग ही बताइए सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, बट इस जगह पे देख लीजिए 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे इस साइड में क्या देखने को मिल रहा है, अलग ग्रुप है, यहाँ पे भी अलग ग्रुप, यानी कि अनसिमेट्रिकल टाइप हो चुका है। उसकी भी रिएक्शन आप किसके प्रेजेंस में करवा सकते हो, तो H प्लस के प्रेजेंस में आप कराओगे रिएक्शन। तो ज़्यादातर आप लोगों को मार्कोव-निकोव रूल यूज़ होगा, तो मार्कोव-निकोव रूल के हिसाब से इसमें क्या देखने को मिलेगा, H प्लस OH माइनस। तो बोलिए OH माइनस वाला आयन कहाँ पे जुड़ेगा, इस वाले कार्बन पे कि इस वाले कार्बन पे। तो ऑलवेज आपके माइंड में से अभी सेट हो चुका है कि मार्कोव-निकोव रूल, अनसिमेट्रिकल टाइप आपके जो भी अल्केन हो गए, वहाँ पे नेगेटिव पार्ट ऑलवेज जहाँ पे लेस हाइड्रोजन होंगे वहाँ पे जुड़ेंगे। एक्चुअली यहाँ पे तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ऑलवेज वो लेस ही लेगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा, तो CH3, फिर कार्बन, इधर CH3, फिर इधर डबल बॉन्ड की जगह पे सिंगल बॉन्ड, इधर इस वाले कार्बन पे क्या जुड़ जाएगा, OH, और CH2 के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ के वापस क्या बन जाएगा, CH3। ओके। तो ऑलवेज इसका नाम क्या बनेगा, तो याद कीजिए सेकंड नंबर की पोजीशन पे मिथाइल है, तो 2 मिथाइल, और 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन में सेकंड पोजीशन पे OH है, तो आप क्या लिख सकते हो, प्रोपेन 2ऑल। इजी। या इसका कॉमन नेम भी आपको लिखना हो तो कैसे लिख सकते हो, इसको आप क्या बोलते थे, आइसोब्यूटिलीन बोलते थे,
याद आ रहा हो तो। ओके, कॉमन नेम में आइसोब्यूटेलिन, और ये आपका कौन सा बन चुका है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो कभी कभी आपको कन्वर्जन भी पूछ सकते हैं कि आइसोब्यूटेलिन में से टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाई है, या 2-मिथाइल प्रोपेन में से टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाई है, या 2-मिथाइल प्रोपेन टोल बनाई है, तो अभी रिएक्शन काम में आएगी। तो ऑलवेज हर एक बच्चे को याद रखने जैसी बात कौन सी रहेगी कि अनसिमेट्रिकल के अंदर आपको नेगेटिव पार्ट जहाँ पे लेस हाइड्रोजन है वहाँ पे ऐड करना है। ओके, तो अब इसकी ये पूरी प्रोसेस कैसे होती है, कैटालिस्ट कैसे यूज़ हो रहा है, वो हम पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों को बहुत ही ईजी वे में आ सके उसकी मैकेनिज़्म, जो कि टेक्स्ट बुक में कई कई जगह पे देते हैं और कई कई रेफरेंसेस बुक में आपको बहुत ही डिटेल में दे दी गई होगी। तो सबसे पहले उसकी मैकेनिज़्म के बारे में कैसे आता है तो देखिएगा हर एक बच्चा कि जनरली स्टेप 1 में कर रहा हूँ। तो स्टेप 1 के अंदर मैंने सबसे पहले H2O का मोलेक्यूल लिया। अब H2O के मोलेक्यूल के अंदर मुझे कोई ना कोई एसिड कैटालिस्ट डालना है, यानी कि H+ में ऐड कर रहा हूँ। अब होगा कैसे, तो H2O के मोलेक्यूल के बारे में आप लोग जानते हो कि ऑक्सीजन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होती है। ओके, और वो H+ के साथ रिएक्ट करेगा तो कैसा बनेगा, तो ज़्यादातर आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा और 11th में भी पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। ये आपका क्या है, तो कि प्रोटॉन ही है, वन टाइप ऑफ एसिड में से H+ यानी कि प्रोटॉन पैदा हो चुका है। वो इलेक्ट्रॉन, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसको अपनी ओर खींचेंगे, इस H+ को अपनी ओर खींचेंगे और एक बॉन्ड बना देंगे। तो कुछ इस तरह आपका बॉन्ड बनेगा, H3O+ बोलेंगे। ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, इसीलिए ऑक्सीजन के सर पे कौन सा चार्ज लगेगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयन बन चुका है ना। या स्ट्रक्चर वाइज हम देखने जाएंगे तो स्ट्रक्चर वाइज आपको लोगों को कैसे देखने को मिलेगा, H2O था ऑक्सीजन के पास ऐसे था, इधर H+ था, उस H+ के साथ रिएक्ट कर रहे हो यानी कि प्रोटॉन के साथ, तो ये ऑक्सीजन इस वाले H+ को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा। ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इधर H जुड़ रहा है, ऑक्सीजन के सर पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो आपका H3O+। तो ये फर्स्ट स्टेप में ये स्टेप आपको समझ में आ चुका होगा हर एक बच्चों का। अब जो H3O+ बन चुका है उसकी आप कार्बन डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन करवा रहे हो। किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हो, कार्बन डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन करवा रहे हो। तो चलिए देखते हैं कि कैसे होता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो चुके। कार्बन के 2 सिंगल बॉन्ड तो होते हैं जो हाइड्रोजन या वेरियस ग्रुप के साथ जुड़े होते हैं, अल्काइल ग्रुप के साथ। हमारा यहाँ पे क्या मिल चुका है, H3O+, ओके, AH, और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। अब आप लोगों को पता होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी ओर खींचे रहते हैं, ऑक्सीजन की ओर खींचे रहते हैं। तो देख लीजिए मैंने एरो ऑक्सीजन की ओर बताया। तो अब होगा क्या, तो अब होगा ऐसा कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड दिख रहे हैं उस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन किसकी ओर अट्रैक्ट करते हैं, तो इस H+ को अपनी ओर खींचते हैं। ओके, वापस बोल देता हूँ, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसको अपनी ओर खींचेंगे, हाइड्रोजन को, यानी कि यहाँ से आपका डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी कि अल्कीन मोलेक्यूल के अंदर वो H+ को एक्सेप्ट करेंगे। अब H+ को एक्सेप्ट करेंगे तो कैसा बनेगा, ये जो पूरी प्रोसेस होती है वो वेरियस स्लो प्रोसेस होती है, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग प्रोसेस में आपको काम आ सकती है अगर बहुत ही फ्यूचर में आप आगे जाओ तो कैसे देखने को मिलेगा, ए वाला कार्बन और इधर से आप देख सकते हो, इधर से पूरा का पूरा H2O का मोलेक्यूल निकल रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, H2O निकल चुका है। अब यहाँ से आपको देखना है, इधर से एक H+ है, वो एक कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो देख लीजिए जुड़ चुका, और इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ H बॉन्ड में यूज़ हो चुके। तो ये वाला जो भी कार्बन था वो कौन सा चार्ज रखेगा, पॉजिटिव। क्यों ऐसा, तो मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की बात चल रही थी, वो दोनों की जगह पे इक्वल भी हो सकती है, अनइक्वल भी हो सकती है। बट यहाँ पे जो डबल बॉन्ड थे उसके इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन ने यहाँ पे हाइड्रोजन में यूज़ कर लिए। तो यहाँ पे इस कार्बन पे
इस जगह पे हाइड्रोजन जुड़ चुका और इस वाले कार्बन पे कौन सा जुड़ चुका है, पॉजिटिव आयन बन चुका है। यानी कि यहाँ पे आपको कौन सा क्रिएट हो चुका है, कार्बोकैटायन। कौन सा वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, कार्बोकैटायन। कैटायन वर्ड आप लोगों को पता होगा कि पॉजिटिव आयन। तो ये आपका पूरा एक फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। देख लीजिए, सबसे पहले H2 में H+ ऐड जुड़ चुका, H3O+, उसी H3O+ में से अल्कीन कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके आपका कौन सा बन चुका है, कार्बोकैटायन क्रिएट हो चुका है और H2O रिलीज हो चुका है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप तक यहाँ तक हर एक बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी उसी रिएक्शन को हम आगे दोहरा रहे हैं। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, तो देखिएगा सेकेंड स्टेप में आपके पास कैसे होगा। तो हमारे पास ऐसा कार्बोकैटायन बन चुका है, यहाँ पे हाइड्रोजन था। अब हमारे पास वहाँ पे H2O भी हो गए। तो H2O के मोलिक्यूल का स्ट्रक्चर आप लोगों को आई थिंक पता हो, तो हर एक बच्चे को, कि ऑक्सीजन के पास ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होती है। अब क्या होगा, तो कि ऑक्सीजन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो इस वाले कार्बन के पास जहाँ पे पॉजिटिव यानी कि जहाँ पे अपना कार्बोकैटायन है, वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन अपने क्या करेगा, डोनेट करेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन उस साइड क्या हो गए, अट्रैक्ट करेंगे, वो अटैक करेगा। पानी का मोलिक्यूल क्या करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल रीएजेंट होता है। तो न्यूक्लियोफाइल रीएजेंट होने की वजह से वो क्या करेगा, कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा और पूरा का पूरा H2O का मोलिक्यूल वहाँ पे चले जाएगा। यानी कि रिएक्शन आपकी पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो देख लीजिए, कार्बन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे चार्ज कर चुका है और यहाँ पे आपका H2O का पूरा मोलिक्यूल जुड़ चुका है। पता चल रहा है सब बच्चों को। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर बचेंगे, 2। क्यों, क्योंकि एक बॉन्ड बनाने के लिए इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर तो यूज़ कर लिए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सर पे, इसके सर पे कौन सा चार्ज जाएगा, पॉजिटिव ऑक्सीजन पे। तो इधर तक आपको ये जो मिल चुका है उसको आप जनरली क्या बोल सकते हो, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बोल सकते हो। कौन से में बारे में बात कर रहा हूँ, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन सकता है। तो आप लोगों को इधर तक पता चल चुका होगा कि कार्बोकैटायन पे सबसे पहले किसने अटैक किया, H2O ने। ऑक्सीजन पेड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से भी बोल सकते हो, या ऑक्सीजन ने यहाँ पे अटैक किया, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ पे एक बॉन्ड बना दिया और ये जो पूरा चीज़ बन चुकी है उसको आप क्या बोलोगे, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब थर्ड स्टेप में हम जा रहे हैं। तो थर्ड स्टेप में क्या बता सकते हैं, तो सिंपल से मैं बात कर रहा हूँ। थर्ड स्टेप में क्या होगा, आपका प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा और आपको अल्कोहल बन जाएगा। तो कैसे बन जाएगा, तो देखते हैं हर एक बच्चे। इधर H था, इधर H2O था। अब आप बता सकते हो H2O के पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे और साथ साथ में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और साथ में हम H2O ले रहे। अब H2O के अंदर भी आप लोगों को पता होगा कि वापस 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते। ये रिएक्शन भी पहले की कंपैरिजन में क्या होगी, फास्ट रहेगी। तो अब यहाँ पे होगा कैसे, तो ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज रखता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी ओर चले जाएंगे, ऑक्सीजन के ओर चले जाएंगे। यहाँ पे इस वाले H2O में इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा है, वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो यहाँ से एक H+ इस H2O के साथ चला जाएगा, यानी कि आपको वापस कौन सा बन जाएगा, H3O+ बन जाएगा। और यहाँ पे बाकी क्या रहेगा, तो कि OH, यानी कि कैसा रहेगा, CH और साथ में इधर OH, ऑक्सीजन के पास वैसे के वैसे 4। तो ये आपका क्या बन चुका है, अल्कोहल। तो अब आप लोगों को, हर एक बच्चे को समझ में आ चुका होगा कि कैसे H+ एज अ कैटालिस्ट फॉर्म में वहाँ पे यूज़ होता है, पूरी रिएक्शन करवाता है और वापस हमें सॉल्यूशन में मिल जाता होगा। ज़्यादातर हर एक बच्चे को अभी तक पढ़ाया गया होगा कि कैटालिस्ट कैसे यूज़ होता है। क्या कैटालिस्ट की डेफिनेशन बताई गई होगी कि कोई रिएक्शन में आता है, रिएक्शन करके चला जाता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट अंदर वैसे का वैसा मिलता है। तो ये रिएक्शन का एक मैकेनिज्म के स्टेप के थ्रू आप समझ चुके। तो अब हर एक बच्चे के लिए मैं यहाँ पे एक सिंपल सा आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप लोगों को ही बताना है कि ऐसी वाली रिएक्शन के अंदर आप कैसे एग्जाम्पल दे सकते हो। तो ये आपके लिए सेल्फ प्रैक्टिस जैसा है कि जैसे कि मुझे CH3 CH
डबल बॉन्ड CH3, उसकी मैं H+ और H2O के साथ रिएक्शन करूँ तो मुझे क्या प्रोडक्ट देखने को मिलेगी? यह CH3CH CH3, इधर C, इधर डबल बॉन्ड CH2 और इधर CH3 हो चुका। तो इस रिएक्शन के अंदर H+ और H2O है, तो इस रिएक्शन के अंदर मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगी वो मुझे बतानी पड़ेगी आप लोगों को। बराबर है? तो आप कमेंट भी कर सकते हो या अंदर मुझे डायरेक्टली होमवर्क में भी सेंड कर सकते हो मेरे नंबर पे। ओके, तो इधर तक इस रिएक्शन को बारी बारी आप लोग देखिए और याद कर लीजिए, काफ़ी अच्छी रिएक्शन है।